राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब कहते हैं दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनियो और बताइयो आपने किसी लागी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक गांव में 4 भाई थे और वह चारों भाई बहुत बुद्धिमान थे, बहुत गुणी थे भाई वह। और उनके भाई गांव गुआंड में सारा चर्चे थे। अगर भाई चारों भाई एक तो एक चढ़का है भाई बुद्धि में और ज्ञान में। तो गांव वाले ने उनका नाम भाई एक का तो धर दिया 100 बुद्धि और एक का नाम धर दिया 1000 बुद्धि, एक का नाम धर दिया लाख बुद्धि और एक का धर दिया करोड़ बुद्धि। तो उनके असली नाम तो औरे थे, लेकिन गांव वाले ने उनकी भाई बुद्धि देख के न, उनका ज्ञान देख के न, तो उनका नाम भाई चारों के नाम ये टेक दिए। तो फिर वह भी भाई सोचने लग गए कि भाई जब इतना गुण है हमारा में, इतनी हमारी भाई बुद्धि है हमारा में, इतने बुद्धिमान हाँ, तो इस गांव में तो भाई क्या करेंगे, इस अपनी बुद्धि ने भाई किते ला के न बड़े शहर में जावा और अच्छा धन कमा के लियावा। तो चारों भाइयों ने बना ली सलाह कि भाई चारों चलेंगे और कमा के लियावांगे भाई। जब भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इतना ज्ञान दिया है, तो गाँव में तो भाई काम को नहीं इतना, तो वहाँ खान कमान खातर चारों भाई चाल पड़े, अच्छा धन माल लियावांगे कमा के न। तो चारों अपने अपने घोड़े पर चढ़ के न और चाल पड़े। तो चले चले जा रहे थे। आगे उन भाई एक ऊँट के पाया के निशान मिले। उन तक पहले एक ऊँट गया था, तो रेत में उनके निशान हो रहे थे। तो चारों भैया ने सोचा अब क्यों नहीं इन ऊँटा की पैड़ पर अपनी बुद्धि न आजमावा, परीक्षा लें अपनी बुद्धि की। खुद लेने लग गए। तो चारों भाई घोड़े पर उतर लिए। तो 100 बुद्धि था, वो ऊँट के पैरा के निशान देख के बोलिया अक भाई ये जो ऊँट के पैर हैं, बोलिया ये ऊँट के नहीं हैं, ये ऊँटनी के हैं। तो फिर 1000 बुद्धि बोलिया अक भाई ठीक कवा है तू, सह तो ऊँटनी के, लेकिन वह ऊँटनी एक आँख तक काणी है। तो फिर वो 1000 बुद्धि वो लाख बुद्धि बोलिया अक भाई सही कवा है तू भी। फिर बोलिया काणी तो हवा एक आँख तक। बोलिया उस ऊँटनी पर 2 जने सवार हैं, एक लुगाई और एक आदमी। अपनी बुद्धि तो बताओ थे भाई ये बात हुआ। तो फिर वो बोलिया करोड़ बुद्धि अक भाई तू भी सही कवा है। बोलिया एक आदमी एक लुगाई तो हैं, तो मेरी बुद्धि नु कवा है कि वह लुगाई गर्भवती है। तो चारों ने बता दिया अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भाई बात। तो उनने फिर सोचा कि भाई आपने तो बता दिया अपनी बुद्धि ला के न, या सच तो भाई जब होगी जब आप भाई उस ऊँट वाला ने टोवा और फिर उस पर पूछा देखा, जब तो बेरा लागेगा अपन जो अपन कहा है वह बात सच्ची है या झूठी है। तो उन्हें भाई उस ऊँटनी वाले का पीछा कर लिया। तो उन्हें अच्छा तेज चला लिया अपने घोड़े। तो एक नगर का दौर भाई उन्हें वो जांदा पाया ऊँट वाला, और उस ऊँटनी वाले ने भी दूरे तो देख लिया भाई। वह चारों बजा रहे थे घोड़े न। ऊँटनी वाला डर गया कदे ये चोर लुटेरे हों और हमने नुकसान पहुँचा दें। तो उसने भी अपना ऊँट और तेज पहुँचा लिया। एक नगर का लोग अलग न हो रहा था, तो एक नगर में पहुँच गया वो। इतना में उस लग आए तो नगर का द्वार पर उन भाई सिपाही फेंट गया। तो उस ऊँटनी वाला ने भाई उन चारों की शिकायत कर दी एक जी ये 4 जो घोड़े वाले हैं ये हमारा पीछा कर रहे हैं और हमने ऐसा लगा है कि मन ने ऐसा लगा है कि ये चोर लुटेरे हैं। तो बोलिया सिपाही एक भाई चिंता ना करे और मैं देखूँगा इन्हें। तो इतना में मैं आ गए भाई चारों भाई। तो मैं रोक लिए सिपाही ने एक भाई कित जाओ होता मैं क्यों भाज रहे हो इस ऊँटनी वाला के पाछे। तो वह कहने लग गए सिपाही ते अक ना जी इसी तो कोई बात नहीं, हम ना तो चोर लुटेरे और ना कुछ, हम तो बोले चारों भाई हाँ और खान कमान खातिर लेकड़े हाँ। तो आपने हमने देख के नू लग गया हम चोर लुटेरे हाँ। तो सिपाही ने भाई कह दिया भाई लग दे तो को नहीं, अगर जी हमने काम की ज़रूरत है, अगर आपका नगर में काम है वो तो बता दो। तो अपना उनके आओ भाव देख के उनकी बात सुन के न, तो सिपाही भी भाई उन्हें जान गया आदमी तो लागा यहाँ काम के और ज्ञानी लागा आदमी तो। और राज में भी भाई राजा ने कह रखा है कि कुछ भाई ज़रूरत है मनसा की। तो राजा दौड़ ले गया चारों भाइया ने, और राजा तो बता दी सारी बात है कि महाराज ये 4 भाई एक ऊँटनी वाला के पाछे लाग रहे थे और इन काम की ज़रूरत है, तो ठीक लागा आदमी तो, और बाकी आप देख लो इन गल्ला बतला के न अपने राजा में भाई मनसा की ज़रूरत है। तो राजा बोलिया अक बताओ भाई क्या गुण है तारा में
अरे क्यों ताम उठने वाला के पाछा लाग रहे थे। तो उन भाई राजा के सारी बात बता दी। एक महाराज हम तो फलाना फलाना गांव मत आए हाँ, और चारों भाई हाँ, अरे हमारा नाम गांव गुआन डालिया ने, एक का नाम 100 बुद्धि, एक का नाम 1000 बुद्धि, और एक का नाम लाख बुद्धि, एक का नाम करोड़ बुद्धि टेक रखा है। हम अपनी बुद्धि का कारण जाने जावा हाँ, तो लोग हमारी बुद्धि की परीक्षा लेना आ कर दे भाई, इस कारण लोगों ने हमारा नाम यो धर दिया। तो राजा बोलिया अगर भाई उस उठने वाला पाछे क्या तो लाग रहे थे तुम, क्या बताओ। अक महाराज उठने वाला का पाछा तो हम नू लाग रहे थे, अपनी बुद्धि की परीक्षा लेवा थे हम खुदे। एक न्यू कुकर एक महाराज हम चाले नहीं जब गाँव मत है, हमने ऊँट के पैर के निशान मिले, ओढ़त हमने चारों भाइया ने भाई देखा, एक अपनी बुद्धि की परीक्षा लेवांगे भाई। तो 100 बुद्धि ने तो बताया कि ये ऊँट के पैर के निशान नहीं है, ऊँटनी के हैं। और 1000 बुद्धि ने बता रखा है एक ऊँटनी एक आँख तक काणी है, और लाख बुद्धि ने बता रखी है एक उस ऊँटनी पर 2 आदमी सवार हैं, एक लुगाई और एक आदमी। और महाराज मन ने बता रखी है करोड़ बुद्धि ने एक महाराज मन ने बता रखी है करोड़ बुद्धि ने एक जो वह लुगाई है ऊँटनी पर आदमी का गला है वह गर्भवती है। तो राजा ने भाई और उत्सुकता हुई आगे भाई सच झूठ जानन की। तो राजा बोलिया सिपाही तय बोलिया भाई वो उठने वाला कड़ा है भाई। एक महाराज है वो तो मैंने डांट रखा है, एक भाई जा उसने बुला के लिया मेरा पढ़ांगे, एक ये जो कौन है सच्ची बात है एक झूठी है, इनकी बुद्धि की परीक्षा भाई इब्बे हो जाएगी। तो जाके ना भाई उठने वाला ने बुला लिया। तो उठने वाला बोलिया एक महाराज क्यों बुलाया हूँ मैं। तो राजा बोलिया एक भाई सच्ची सच्ची बताइए तू कितना आया है कुकर के है। एक महाराज मैं तो अपनी ससुराल जा रहा था और मेरा घरवाली ने लेने जा रहा था मैं। एक अच्छा बोलिया जो वह तेरा घरवाली है वह बोलिया गर्भवती है। एक हाँ महाराज मेरा घरवाली गर्भवती है। एक जो तू ले रहा है वह ऊँट है एक ऊँटनी है, पशु है जो तेरा दो रहा है। एक महाराज ऊँटनी है। एक तेरी ऊँटनी काणी है। एक हाँ महाराज मेरी ऊँटनी एक आँख तय काणी है। तो भाई सारिया की बात सच्ची लकड़ी आई। तो राजा ने वो उठने वाला तो भाई गाल दिया अक जा भाई तू तो अपना घर आराम तय। तो फिर उन तो बोलिया अक भाई इन बातों का तो हमने कुकर बेरा ला गया, कुकर तो हमने बुद्धि लाई अपनी, कुकर पर खेत हमने यह बात। तो 100 बुद्धि बोलिया अक महाराज मन ने बोलिया जो वह उठनी की पाड़ थी उसका गला बोलिया पेशाब भी कर रखा था उसने उठनी ने। तो वो पेशाब की गंध तक मैंने बेरा लग गया है कि या ऊँट से एक ऊँटनी से। तो 1000 बुद्धि बोलिया अक महाराज मन ने नू बेरा लग गया एक ऊँटनी काणी है। तो दोनों पासे भाई पेड़ पौधे खड़े थे, उसने भाई 16 हाथ का नहीं तो खा नहीं रखे थे पेड़ पौधे, और 16 हाथ का नहीं उसने पेड़ पौधे खा रखे थे। तो मैंने न्यू अंदाजा लाया है कि वह ऊँटनी काणी है। तो फिर लाख बुद्धि की बारी आई। तो लाख बुद्धि ने भी बताया अक महाराज मैंने न्यू अंदाजा लाया वह लोग लुगाई दोनों एक बार उठनी तो नीचे उतरे थे, और उनके पैड़ा के निशान देख के ना मैंने अंदाजा लाया था। और पैड़ा के निशान में भाई आदमी की पैड़ा का और लुगाई की पैड़ा का फर्क हुआ है। तो मैंने यूँ अंदाजा भाई उनकी पैड़ा तो लाया था कि एक आदमी है और एक लुगाई है और 2 जने हैं। तो फिर उसने पूछने लग गया करोड़ी उस करोड़ बुद्धि तय एक भाई तन्ना कुकर लाया अंदाजा। एक महाराज मन ने न्यू अंदाजा लाया अगर जड़ उनके पैर के निशान थे, जो मैं लुगाई के पैर के निशान थे, एक पैर का निशान भारी था और एक पैर का निशान अड़वा था। तो मैंने न्यू अंदाजा लाया कि भाई वह लुगाई गर्भवती है। राजा बहुत खुश होया कि भाई वाकई में तुम तो भाई बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञानी हो। तो फिर राजा भाई उन तक कहने लग गया कि भाई इस तनारा और भी कोई गुण है तारा में। एक महाराज गुण तो बतेरे हैं। तो 100 बुद्धि बोलिया कि महाराज मेरा में यूँ गुण है बोलिया मैं एक कोई जगह चुन के ना बैठ जाऊँ नहीं तो ओढ़ तो मना कोई ठा नहीं सकता, हला नहीं सकता मैंने। अच्छा तो फिर 1000 बुद्धि तो पूछा अक भाई तेरे में क्या गुण है। अक महाराज मेरे में खाने की परख है। अच्छा भाई तू भी बड़ा काम का आदमी है। तो फिर उस तर लाख बुद्धि वाले तो बोलिया अक महाराज तो फिर लाख बुद्धि वाले तो बोलिया अक भाई तेरे में क्या गुण है। अक महाराज मेरे में बिस्तर का गुण है। ठीक भाई। तो फिर बोलिया करोड़ बुद्धि वाले थे अक भाई तेरे में क्या गुण है। अक महाराज मेरे में यूँ गुण है कोई आदमी लुगाई कोई भी रूठ जावे नहीं तो मैं चुटकिया में मना दिया करूँ। अच्छा बहुत बढ़िया भाई।
राजा बहुत खुश होया भाई, उनकी बुद्धि देख के ना, उनके गुण देख के ना। तो राजा ने दे दी उन नौकरी। एक भाई ठाटता रहो, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सारे भाई रहन सहना सबकी में मिलेगा, तो अपना रामता रहो और काम करो। तो कुछ दिन हो गया उन रंध्या ने। एक दिन राजा ने भाई सभा बुला ली और वह सभा भाई एक दरी पर बैठा दी। तो राजा ने भाई अपना भाषण भूषण दिया। तो फिर बीच में बोला राजा, सारे बैठे थे, अक भाई एक बार नुकरो, हम इस दरी ने झाड़ लो, सारे उठो बोले एक बार इस दरी पर। तो सारे जितने भी बैठे थे भाई सारे उठ लिए। और जो वो नुको था एक महाराज मनो कोई ठा नहीं सकता, तो वो को नहीं उठा, वो बैठा रह गया। तो वो इसी जगह बैठा था। वो क्यों नहीं उठा? वो इसी जगह बैठा था जमा भाई दरी के कूणा पर। अक उसने वह दरी भाई बैठे बैठे ना अपना तला सरका दी और वह दरी लकड़ गई। तो राजा ने देख लिया, हाँ भाई सही कहता, यो गुण इसमें से भाई। तो राजा ने मान लिया बात। तो एक दिन फिर राजा ने उन खातिर भाई चारों भाइयों खातिर बढ़िया भोजन बनवा दिया अलग तक। तो चरवा ने खा लिया। राजा बोलिया, अक भाई किसा ला गया भोजन है? तो तीना ने तो कह दिया, अक महाराज जमा मज़ा आ गया, घना बढ़िया भोजन बना रखा था। तो जो भाई वो आधार बुद्धि था वो बोलिया, अक महाराज माफ़ी चाहूँ मैं, खाना में कमी है। बोलिया भाई क्या कमी है? बोलिया जो मैं चावल बना रखे हैं उन चावला में गऊ के पिसाब की महक है। तो इस बात का भाई बेरा पाड़न खातर तो फिर राजा ने जो चावल लिया था खरीद के ने वो बुलाया, अक भाई बता ये चावल कितने लिया है? इनमें बोलिया गऊ की बाँस आवे है। तो बोलिया, अक महाराज ये चावल में जब लियान लाग रहा था खरीद के न, तो राह में बारिश आ गई थी। और जब वह बारिश आई ओड़ा एक गौवा की गौशाला थी, तो मैंने वह गाड़ी भीतर डांट दी थी। तो गऊ ने ओड़ा पेशाब कर दिया था चोड़ा के ऊपर। और महाराज वह चोड़ तो मैंने जमा अच्छे डाल धो दिए थे। तो भाई अब बात सुन के ना राजा ने भाई जचगी राजा के, हाँ भाई यूँ भी सही बतावा है और पूरे ज्ञानी है भाई। तो बढ़िया गुण है यो भी इसमें। तो उसकी भी ले ली बुद्धि की परीक्षा। फिर रह गया भाई वो लाख बुद्धि का नंबर आया। तो फिर राजा ने एक दिन उन चारों भाइयों खातिर राजसी बिस्तर बिछवा दिए। आज भाई हमने इन बिस्तरों पर सोना है। तो सो गए। सवेरे उठे तो राजा पूछने लग गया, अक भाई किसी की नींद आई? तो तीन भाई तो बोले, अक महाराज आज तो जमा कसूती नींद आई। बोले उन बिस्तरों पर बहुत बढ़िया नींद आई। और जो वो लाख बुद्धि था वो बोला, अक महाराज मन्ना तो सारी रात नींद नहीं आई। क्यों भाई? क्योंकि बोलिया उन बिस्तरा में खरगोश की पूँछ का बाल था और मेरा सारी रात तो वो लड़े गया। तो फिर राजा ने भाई जांच करवाई तो सच में भाई खरगोश की पूँछ का बाल पाया उन गद्या में। तो उसकी भी मान ली राजा ने। हाँ भाई तू भी पास हो गया परीक्षा में। और भाई जो गुण बताया था तुमने तो भाई 3 तो तुम पास हो गए। तो फिर आई चौथे की बारी, जो भाई उसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो उसने क्या कराया, राजा ने रानी तक कह दिया, एक तू बाग में जाके न रूस के बैठ जा। अरे बोलिया करोड़ बुद्धि तना मनाना आवेगा और तू मानिए ना किसी हालत में भी। तो रानी बोली ठीक से महाराज को नहीं मानू, एक रूस के बैठ जाइए। एक ठीक है महाराज। हर कह दिया करोड़ बुद्धि तय। अक भाई रानी रूस के न बाग में बैठी है और तना मना के लेनी है। एक ठीक है महाराज, यूँ तो मेरा चुटकियाँ का काम है। तो फिर शहर में गया करोड़ बुद्धि। जाके नौड़ा जो दुल्हन का भाई साज श्रृंगार हुआ है, दुल्हन का जोड़ा हुआ है, वो खरीद लिया और दूल्हे का भी खरीद लिया। तो खरीद के न और चलिया गया बाग में और ओड़ा रानी का दौरा जाके धर दिया। रानी देखने लग गई कि ये नू कुकर ले रहा है यो करोड़ी बुद्धि, क्यों करोड़ी बुद्धि, क्यों करोड़ बुद्धि इनने क्या खातिर ले रहा है दुल्हन का जोड़ा और दूल्हे का जोड़ा। तो उस पर रानी पर कौन डटिया गया। वह बोली, अक भाई क्या खातिर ले रहा है तू यू दुल्हन का जोड़ा और दूल्हे का जोड़ा। अगरानी साहिब बात न कौन बेरा, अगरानी साहिब बाप न कौन बेरा। तो फिर क्या करे उसने करोड़ी बुद्धि ने जाके ना भाई शहर में एक तो उसने भाई दुल्हन का जोड़ा खरीद लिया, साज श्रृंगार खरीद लिया दुल्हन का, और दूल्हे की खरीद ली भाई टोपी टापी और दूल्हे की ड्रेस खरीद ली। तो सारा सामान खरीद के न और पहुँच गया बाग में रानी दौरे। रानी का दौरे जाके धर दिए और बैठ गया दौरे। बोल वाला कुछ नहीं बोलिया रानी तय। तो फिर रानी ने देखा
कि वो करोड़ बुद्धि दुल्हन का साज श्रृंगार भी ले रहा है और दुल्हा का भी ले रहा है, इसने क्या तो ले रहा है। तो उसका भाई जी करया पूछ लूँ मैं इसने कौन डटेगा रानी पर। तो रानी बोली अग भाई ये दुल्हा दुल्हन के बेला क्या तो ले रहा तू पोशाक। अगर रानी साहिबा आपने कौन बेरा आप तो आके न रूस के बैठ गए, राजा बेला दूसरी शादी करने लग रहा है, आप आड़े बैठे रही हो, राजा दूसरी रानी ले आवेगा। तो यह बात सुन के ना भाई रानी का गुस्सा हो गया। मैं तो बेले आड़े बैठा दी अकोड़ा रूस के बैठ जिए और आप ब्याह करने लग रहा है। तो रानी चल पड़ी भाई उड़त है आगा आगा रानी और पछे पछे करोड़ बुद्धि। तो वह जाके ना भाई राजा गला लड़न लग गई। महाराज आप तो बड़े धोखेबाज लकड़े, मैं तो बैठा दे रूस आके न और बोले आप दूसरी शादी करने लग रहे हो, दूसरी रानी लेने लग रहे हो। तो भाई राजा हंसने लग गया। रानी कितने नहीं मैं दूसरी रानी लिया। तो करोड़ बुद्धि बोलिया महाराज बताओ इब मैं परीक्षा में पास होया फेल होया। भाई पास हो गया। ठीक है मैं तो हो गया पास महाराज, इब रानी ना आप संभालो, अपना झगड़ा ना आप संभालो। तो राजा ने भाई मान ली चारों भाइयाँ की। हाँ भाई ये तो ज्ञान के भरे पड़े हैं, ज्ञान के भंडार हैं भाई, इनकी तो बुद्धि के भाई बुद्धि ले रहे हैं। तो भगवान ने भाई इनका तो बहुत बुद्धि दे रखी है। तो महाराज ने कह दिया भाई तो हमने कितने जाने की जरूरत नहीं, आड़े रहो सो तो हमने खूब धनमाल मिलेगा और तुम तो भाई घने काम के हो राज खातिर। तो वह राजा ने भाई उड़े रख लिए। और बताइयो आपने किसी लगी या कहानी और के सीखने मिला। तो भाई वह देखो उनमें बुद्धि थी भाई, गुण था उनमें, तो लोगों ने भी परख हो गई थी उनकी एक भाई हाँ बुद्धिमान है। ऐसे भी इंसान धरती पर हुए हैं और इब भी हैं भाई बहुत बुद्धि है। तो बताइए भाई आपने किसी लग गया मज़ेदार सी कहानी। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।